नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज बात करेंगे गंगानगर और बीकानेर लोकसभा सीटों की। और यहां कांटे की टक्कर है। गंगानगर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुलदीप इंदौरा, जो वर्तमान में गंगानगर जिले के जिला प्रमुख पद पर हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की ओर से प्रियंका बैलान हैं, जो अनूपगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन है। और दोनों ही प्रत्याशी, भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी अनूपगढ़ के रहने वाले हैं। और गंगानगर के अंदर इनका धुआंधार प्रचार जारी है। और यहाँ कहीं ना कहीं कुलदीप इंदौरा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही सीटें जिस प्रकार की कहा जा रहा है और खबरें निकल कर आ रही हैं कि लोकसभा सीट बीकानेर और गंगानगर दोनों में ही 15-15 वर्षों से लगातार यहाँ के प्रत्याशी जो वो जीतते रहे हैं। भारी बहुमत से वो बम्पर वोटों से उनकी जीत हुई है। बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल प्रत्याशी हैं और चौथी बार उन्हीं को भाजपा ने फिर से उन पर भरोसा किया, उन्हें चुनाव मैदान पे उतारा है। और दूसरी तरफ गंगानगर में जिस प्रकार निहाल चंद मेघवाल थे, वो भी बीते कई वर्षों से वहां से सांसद हैं। और इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह प्रियंका बैलान, जो मेघवाल समाज से है और अरोड़ वंश समाज में उनकी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, और उन पर भरोसा किया भाजपा ने, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन जिस प्रकार खबरें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मेघवाल समाज बिल्कुल इसके विरुद्ध है। वो नहीं चाहता कि हम जो है प्रियंका बैलान को समर्थन दें या उन्हें जिताएं या उनके लिए वोटिंग करें। उनका कहना है कि अगर प्रियंका बैलान जीत भी जाती हैं, सांसद में पहुंचती हैं, संसद में पहुंच जाती हैं, तो वो प्रतिनिधित्व तो अरोड़ वंश समाज का ही करेंगी, वो मेघवाल समाज का वो बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी। इसलिए वो भी कहीं ना कहीं उनका झुकाव दूसरी तरफ है, ऐसा कहा जा रहा है। इस प्रकार की सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों ही सीटों पर जो भी सांसद रहे हैं, चाहे वो निहाल चंद मेघवाल हो या अर्जुन राम मेघवाल, दोनों ने अपने कार्यकाल में लंबे समय तक कोई भी अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बिल्कुल कोई काम नहीं किया। कोई उनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है और वो किस बात को लेकर जनता के बीच जाएं और वोट मांगे। और जहां भी वो जा रहे हैं उनकी फजीयत हो रही है। और ग्रामीण क्षेत्र से लोग, मंडी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से बिल्कुल उन्हें बिल्कुल इस बात का उलाहना दे रहे हैं कि आप वोटों के समय ही मेंढक की तरह से दिखाई देते हैं। जिस प्रकार बरसाती मौसम में मेंढक सामने आते हैं, निकलते हैं बाहर बिलों से, तो उस प्रकार अब आप क्षेत्र में आ गए वोट मांगने। लेकिन आपने किया क्या? इतने लंबे समय तक आप सांसद रहे, आपने इस क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को आज तक संसद के अंदर, पार्लियामेंट में उठाया नहीं, कोई काम नहीं किए। किस बात पर आपको हम वोट दें? क्योंकि यहाँ का जो जनमानस है उसके कई बार हमने उदाहरण देखे हैं। क्योंकि गंगानगर से एक बार विधानसभा चुनावों में भैरव सिंह शेखावत जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी चुनाव 2 जगहों से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन गंगानगर सीट से उन्हें पराजय मिली थी। और इसी प्रकार जैसा कि कर्णपुर विधानसभा सीट से अभी 2023 के नवंबर महीने में चुनाव हुए थे और उपचुनाव हुए थे, उसमें भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद भी सौंप दिया था। उसके बावजूद उनकी हार हुई और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत मिली। तो ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो बिल्कुल जागरूक हैं और वे किसी भी धार्मिक उन्माद में आकर अंधभक्ति में वोट देने वाले नहीं है, अंधभक्ति में मतदान करने वाले नहीं है। वो मुद्दों पर बात करते हैं और मुद्दों पर ही मतदान करेंगे, और ऐसा ये दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार अभी यहाँ जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से गोविंद राम मेघवाल, जो खाजूवाला विधानसभा सीट पर विधायक भी रहे हैं, लेकिन अभी जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें उनकी हार हुई थी और उनकी जगह डॉक्टर विश्वनाथ फिर से तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन गोविंद राम मेघवाल की पराजय हुई थी और इसलिए उनको अब लोकसभा सीट बीकानेर से भाजपा ने, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। तो गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल दोनों ही एक ही समाज के हैं। दोनों की
टक्कर है। और इस बार लोगों का कहना है कि अर्जुन राम मेघवाल को लगातार लंबे समय तक उन पर भरोसा किया, उन्हें पार्लियामेंट में भेजा, जिताया, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो मूल मुद्दे हैं उन पर कोई आज तक काम नहीं किया। यहाँ की सिंचाई पानी व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा गई है, यहाँ अभी तक कोई उसका सही समाधान नहीं हो सका है। और रेलवे लाइन को बिछाने के लिए भी झांसे पे झांसे दिए जा रहे हैं, जबकि केंद्र में वो मंत्री पद पर रहे हैं, अब कानून मंत्री भी हैं अर्जुन राम मेघवाल, लेकिन उन्होंने 15 वर्षों से और 10 वर्षों से तो केंद्र में भाजपा की सरकार ही है, अपनी सरकार के होते हुए भी यहाँ उन्होंने अभी तक अनूपगढ़ से बीकानेर जो प्रस्तावित है रेलवे लाइन, वो अभी तक अधर में लटका है ये मामला। ये अभी तक रेलवे लाइन का काम भी शुरू नहीं किया गया, इसके सर्वे कई बार हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये कई अहम मुद्दे, एक सिंचाई पानी का और रेलवे लाइन का, दो ये मुद्दे हैं, ये दोनों ही अधूरे पड़े। ये अर्जुन राम मेघवाल द्वारा ये नहीं करवाए गए हैं, जबकि उनके पास पावर थी, सत्ता थी, केंद्र में भी और राज्य में भी 2013 में वसुंधरा सरकार थी तब भी, लेकिन न तो सिंचाई पानी को लेकर कोई समाधान हुआ, स्थायी समाधान इस क्षेत्र के लिए, और न ही रेलवे लाइन बनाएगी। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर बिल्कुल भी भाजपा के प्रत्याशी या भाजपा के नेतागण, कार्यकर्ता बिल्कुल एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालते, क्योंकि इस पर वो बात सुनना ही नहीं चाहते। और दूसरी तरफ जैसा कि आपको मालूम है, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री देश के, वो अपनी आलोचना सुनने को तैयार न है। और भाजपा के जो अंधभक्त हैं, जैसा कि आम चर्चा है सोशल मीडिया पर, इसी प्रकार की बातें होती हैं कि अंधभक्त बहुत सारे हैं, उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि देश के अंदर क्या हुआ है, क्या विकास किया है मोदी जी ने, उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो गोल गोल बातें करने लगते हैं। तो इसलिए इस बार जो है कांटे की टक्कर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में लोकसभा सीटों में, और बिल्कुल कड़ी टक्कर में। आप भविष्य बताएगा कि किसकी जीत होती है, कौन हारता है, किस पर जनता भरोसा करती है, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है, लोग जो है बिल्कुल सब कुछ जानते हैं, जागरूक हैं। और कल की ही बात है, अभी 2-3 दिन पहले जो लोकसभा सीट बीकानेर के अंदर आता है, घड़साना, मंडी, रावला, अनूपगढ़, तो घड़साना के अंदर भी जो नेतागण है भाजपा के वो आ रहे हैं, उनके दौरे जारी हैं, वो जन संपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर बिल्कुल मायूसी दिखाई दे रही है। और उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने आज तक बीते 15 वर्षों में आज तक कुछ भी नहीं किया, तो किस बात को लेकर वो जनता के बीच जाएं और वोट मांगे। उनके चेहरों पर बिल्कुल स्पष्ट चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। और दूसरी ओर इस बेल्ट के जितने भी भाजपाई नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर गुटबाजी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। जो पूर्व विधायक है शिमला बावरी, और वर्तमान जो रही है उनके बाद पिछले अपने विधानसभा कार्यकाल में संतोष बावरी, तो दोनों के बीच टिकट को लेकर विवाद रहा। और उसी के चलते एक गुट शिमला बावरी के साथ था और दूसरा संतोष बावरी के साथ। संतोष बावरी को हालांकि पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया था और शिमला बावरी इसी बात को लेकर खासा नाराज थी और उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया और वो बुरी तरह से पराजित हुई। उन्हें केवल 10,000 के लगभग मत प्राप्त हुए। और उसी कारण बाद में अब जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसमें शिमला बावरी और उनके जो समर्थक थे, भाजपा नेतागण थे, यहाँ के स्थानीय नेतागण, उन सबको हालांकि पार्टी की फिर सदस्यता दी गई और उन्हें एकजुट होने के लिए कहा गया और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखावा मात्र ही साबित हुआ, क्योंकि कल ही की बात है, यहाँ गड़साना नई मंडी भाजपा कार्यालय के अंदर माटी कला के प्रदेशा अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक पहुंचे थे और इस उनके यहाँ आगमन पर जो शिमला बावरी गुट है उनका कोई भी सदस्य, न ही शिमला बावरी खुद पहुंची और न ही उनके अन्य नेतागण जैसे किशन दुग्गल है, मोहनलाल शर्मा है, ओम यादव है और बहुत सारे यहाँ के स्थानीय नेतागण, वो इस अवसर पर नहीं पहुंचे भाजपा कार्यालय में। तो इस प्रकार दो गुटों के बीच तकरार सामने दिखाई दे रही है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल को भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और उनकी जीत पर एक तरह से ग्रहण लग चुका है। और
वैसे अभी 10-12 दिन बाकी हैं, शेष हैं, और जब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय बदलते कोई वक्त नहीं लगता। कभी भी कोई ऐसी लहर आ सकती है जिसमें बिल्कुल जो सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है जनता के अंदर कांग्रेस के प्रति, वो पलट भी सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी 8-10 दिनों का समय बाकी पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार की जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर अगर मतदान हुआ तो निश्चित तौर पर भाजपा इस बार बिल्कुल भाजपा को कांग्रेस प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल टक्कर देंगे। और यही सेम स्थिति जो है गंगानगर लोकसभा सीट पर भी वही हाल है, और वहां भी एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, और वहां भी जो है प्रियंका बैलान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये थे स्थानीय जो हालात हैं, उस पर ये मेरी रिपोर्ट। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।